अगर हम कोई फ्लैट लेते हैं किसी अपार्टमेंट में, किसी हाउसिंग सोसाइटी में, तो उसकी ज़मीन किसकी होती है? बिल्डिंग पुरानी होने के बाद अगर फ्लैट को तोड़कर गिरा दिया जाए या फिर किसी प्राकृतिक आपदा में वो गिर जाए, जैसे बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, ऐसी स्थिति में जो फ्लैट का मालिक होगा उसे क्या मिलेगा? और क्या अपार्टमेंट की, सोसाइटी की जो ज़मीन होती है उसमें फ्लैट मालिक का भी कुछ हिस्सा होता है या नहीं? जिन लोगों ने हाल फिलहाल में किसी अपार्टमेंट में, किसी हाउसिंग सोसाइटी में कोई फ्लैट लिया है, या फिर जो लोग सोच रहे हैं किसी हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट लेने की, अक्सर लोगों के मन में इस तरह के सवाल आते हैं। तो चलिए इस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं। अगर हम कोई फ्लैट लेते हैं किसी अपार्टमेंट में, किसी सोसाइटी में, तो उस सोसाइटी की जो ज़मीन होती है उस पर किसका अधिकार होता है? अगर आपने किसी अपार्टमेंट में कोई फ्लैट लिया है तो आपको सिर्फ फ्लैट नहीं मिलता, उस अपार्टमेंट की ज़मीन में एक टुकड़ा भी मिलता है। यानी कि उस अपार्टमेंट की ज़मीन में आपका हिस्सा होता है, आपका शेयर होता है, जिसे हम UDS कहते हैं, यानी कि अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड। इसका मतलब है कि जो अपार्टमेंट की ज़मीन है उसमें आपका हिस्सा तो है, उसमें आपका शेयर तो है, लेकिन इस चीज़ को डिफाइन नहीं किया गया, इसे परिभाषित नहीं किया गया। लेकिन अगर भविष्य में बिल्डिंग पुरानी होने के कारण इसे गिरा दिया जाए, या बिल्डिंग किसी प्राकृतिक आपदा में गिर जाए, या फिर इसको एक्वायर कर लिया जाए, इसका अधिग्रहण हो जाए, तो उस ज़मीन में जो आपका UDS है, यानी कि जो आपका हिस्सा है, जो आपका शेयर है, उस पर आपको कंपनसेशन मिलेगा, यानी कि आपको मुआवजा मिलेगा। और आपका UDS कितना है ये आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट में देखने को मिल जाएगा। और अगर कोई CGHS अपार्टमेंट है तो उसमें ये शेयर सर्टिफिकेट के रूप में मिल जाएगा। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और समझ लें तो अच्छा रहेगा। एक ही अपार्टमेंट में कई कैटेगरी के फ्लैट हो सकते हैं, जैसे 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK। तो इनके साइज़ के हिसाब से ही आपकी हिस्सेदारी भी कम ज़्यादा हो सकती है। यानी कि जो 2 BHK का फ्लैट है उसकी थोड़ी कम हो सकती है, और अगर कोई 4 BHK का फ्लैट है तो उसकी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस विषय में आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।